जैसे तुम वैसे हम अलग हैं। ओए ओए, अपने बाप के लेक्चर ना अपने पास रख। उठो उठो, तुम यहाँ से उठो, तुम यहाँ से। ऐसी कोई तुम मनहूस हो रहे हो तो उठो। सुबह मैं बादशाह था, मैं फकीर हूँ। सब कुछ जल गया, उल्फत खाऊंगा कहाँ से? आगे पीछे तुम्हारे है कोई नहीं। पागल बुढ़िया बनकर मौत की दुआ मांगोगी, मगर याद रखना तुम्हारा आखिरी मुकाम दारुल अमान होगा। याद रखना। अजहर भाई, वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। उल्फत में तब हालात है। मेरे पास पैसे नहीं। कहीं तो होंगे, किसी कोने सोने में देख ले। किसी कोने में कुछ नहीं बचा। जेवर भी तो तुम छीन कर ले गए थे। झूठ बोल रही है तो। इस घर में कुछ नहीं बचा बिकने को। खुद को तो बेचने से रही मैं। मैं बहुत तकलीफ में। अरे भी अब अंदर नहीं जाता, मगर जब पानी पिलाते पानी पिलाते। हाँ, तो उल्फत में बहुत तकलीफ। उल्फत कुछ घर में बहुत तकलीफ। $5,200। 5,200? भाई, मेरे पास यही। ये क्या दे रही है मैडम? इसमें तो नहीं होंगी दवाइयाँ, तो बहुत खाऊंगी। ये ले लो। ये क्या दे रही है मैडम? अच्छा ठीक है, रोए नहीं, ये रखिए, रखे रखे। जब आपके पास तो मुझे दे दिया लाके, ठीक है? आप परेशान हो, रोए नहीं, ये आप दवाई ले लीजिए। भाईजान, भाईजान, उनको रोके। किसे? अजहर भाई को। वो तमकनत को लेने जा रहे हैं। मैं नहीं
जाने दो उनसे। हम पहले ही ला इल्मी में काफी गुनाह कर चुके हैं। अकमल, अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, उस औरत के उठाए गए तूफान की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान अजहर ने उठाया है। सब अपनी अपनी जगह पर सेट है, मगर मुझे कुछ नहीं सोचना। अगर अजहर भाई तमकिनत को लेकर इधर आए तो मैं दोनों को जान से मार दूंगा। तमकिनत का कोई जुर्म नहीं है। तो मेरा क्या जुर्म है? मैं आज भी 4 लोगों में खड़े होते हुए सोचता हूँ कि कोई मुझे ताना ना मार दे। मैं क्यों लोगों से कट कर रहा हूँ? देखो, माफ करो, दिल बड़ा रखो, शाबाश। कभी अकबर, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगो, बस आखिरी बात सुनो। जो दुनिया में किसी को माफ नहीं कर सकता, वो आखिरत में अल्लाह के सामने माफी की उम्मीद ना रखे। तो क्या आपने उल्फत को माफ कर दिया? तुम तमकिनत को ले जाने के लिए आए हो अजहर? तुम शायद भूल रहे हो कि तुम उसे फारिग कर गए थे। उसे देखकर भी आपको गलतफहमी का अंदाजा नहीं हुआ? बात गलतफहमी की नहीं है, तुमने हमसे कहा था। ने कहा जैसे रिश्ता इतनी छोटी सी बात से खत्म नहीं हो जाता अकबर। तो जिस तरह होता है उस तरह कर दो ना। आराम से अकमल, हमसे पहले ही बहुत बड़ा जुल्म हो चुका है, बहुत बड़ा गुनाह हो चुका है हमसे। हम दुनिया के सामने भी मुजरिम हैं और अल्लाह के सामने भी। आप उसका साथ दे रहे हैं, पर मैं नहीं। आपने अपना दिल बड़ा कर लिया होगा, पर मैंने नहीं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब उल्फत। मत दोहराओ उसका नाम तुम दोनों। मैं तुम्हारे ऐसे किसी भी कदम में साथ नहीं दूंगी अजहर। मुझे आपकी जरूरत भी नहीं है बाजी। और मैंने कब आप लोगों से ये कहा है कि चले मेरे साथ बारात चढ़ाए? मैं जाऊंगा और अभी तमकीनत को ले आऊंगा और यहां से चला जाऊंगा। नहीं बाजी, मुझे एक बात बताइए, कसूर क्या है आखिर उस बेचारी का? भजन में खुदा की कसम अपने लिए नहीं रो रहा हूं, और ना ही तमकीनत के लिए रो रहा हूं। मैं डर रहा हूं भाईजान। मुझे खौफ है खुदा का कि इतना बड़ा गुनाह मुझसे सरजद हो गया कि उसका आज़ा ना दे सकूंगा मैं कभी। भाईजान, आपने उल्फत के लिए जो भी फैसला किया था वो बिल्कुल सही था, लेकिन मुझे एक बात बताइए, तमकीनत बेचारी का क्या कसूर है आखिर? तुम्हें याद है कौसर? याद है तुम्हें किस तरह से उस बेचारी की चादर उसके शानों से सर करी थी, और मुझ जैसे कमीने इंसान ने उसे वादा किया था कि सारी जिंदगी उस चादर से उसका सर ढांप के रखूंगा मैं। भजन, मुझे उसे लेने के लिए जाना है, वो आ जाएगी ना मेरे साथ? दूसरी दफा इस खानदान का मुंह किसी औरत ने कालक से भला है। पहली ने बेवफाई और बेइज्जती के साथ, और दूसरी ने वफा करके इज्जत रख के। भाई मैं उसे लेके आना चाहता हूँ भाई, मुझे रोकिएगा मैं प्लीज। बेचैन हूं मैं, प्लीज मुझे कोई न रोके। टीपू, बहुत मुश्किल हो गया है ना? तंदुरुस्ती के जमाने में ज्यादा मुश्किल था। शुजा को तो यकीन ही नहीं था कि टीपू को कैंसर होने के बाद भी तुम उसके साथ रहोगी। मतलब? मेरा मतलब है
अब जैसे तुम्हारा मिजाज है, तुम्हें उसके पान पीकने पर कितना एतराज़ था, तो शुजा का ख्याल था तुम तो 2 दिन भी नहीं टिकोगी, भाग जाओगी। भाग जाऊंगी? तुम्हारा शौहर समझता है क्या? हाँ, मैं पीठ दिखाने वाली औरत नहीं हूँ, जो करती हूँ डंके की चोट पर करती हूँ। मौलवी फिरोज बेग की बेटी हूँ। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। बढ़िया है तीमारदारी करने वाली, जाओ। भाग जाऊंगी। नमाज पढ़ ली और दुआ नहीं मांगी? मैं तो हर दुआ ही भूल गया। आपने क्या मांगा? मैं पहले तुम्हारे लिए अच्छी किस्मत की दुआ मांगा करी, मगर अब अकल मांगती। आपा, आज के बाद से आप मुझसे खुला की बात नहीं करेंगे। वो ऐसे नहीं आएगा तमकिनत। बाबा अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। पैसे दो आपा। दोनों हाथों से देना, क्या पता इसकी दुआ लग जाए। क्या होगा? क्या हुआ है? कौन है बाहर? तमकिनत? मैं नहीं मानती कि तुम इस बात से बेखबर थे कि तुम एक औरत को लटका के जा रहे हैं। पापा, मुझे इस मामले की बारीकी का हरगिज़ अंदाजा नहीं था। मैं तो इस मामले को अपनी तरफ से खत्म करके जा चुका था। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि मेरा और तमकिनत का रिश्ता अभी तक कायम है। मुझे तुम्हारे पछतावों और तुम्हारी लाइल्मी से कोई मतलब नहीं है। तुम बस इतना कर दो कि मेरी बहन को इस नाम नेहाद रिश्ते से आज़ाद कर दो, ताकि वो भी अपनी आगे की जिंदगी आराम से गुजार सके। नहीं आपा, जिस दिन से मैंने इस मनहूस लफ्ज को अपने मुंह से निकाला है, उस दिन से लेकर आज तक हर सांस के साथ पछताता रहा हूं मैं। आपा, कोई भी ऐसी रात नहीं गुजरी है जिसमें कभी सुकून से सो पाया हूं मैं। मेरी बद्दुआओं का कुछ तो असर होना। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। तुम्हारी खता माफ करने वाली नहीं है। तो मैं अजाला कर दूंगा। अजाला? गुजरे हुए वो 4 साल लौटा सकते हो तुम?
और मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? माफी तो तुम्हें तमकीनत से मांगनी और अल्लाह से, जो तुम्हें तुम्हारे तलाक देने के हक के इतने गलत इस्तेमाल पर कभी भी माफ नहीं करेगी। आप लोग माफ कर देंगे ना, तो अल्लाह ताला भी माफ कर देंगे। मैं कोई नहीं हूं माफ करने वाली। तुम्हारे मामले में उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। जो उसका दिल चाहा उसने किया। मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकती। प्लीज वफा, देखिए, हमारे पास डोनेशन तो आती है, लेकिन वो इनके इलाज के लिए बहुत कम है। मैं इलाज कराना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, मुझे ठीक होना। आपके मोहल्ले में या पड़ोस में कोई ऐसा नहीं जो आपकी मदद कर सके? हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, हम जैसा गरीब गुरबा है। खानदान में या रिश्तेदारों में कोई तो होगा खाता पीता जिनसे आप इनके इलाज की अपील कर सकती हैं। कोई रिश्तेदार नहीं है। बहरहाल सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी है। हमसे जो भी होगा इंशाल्लाह हम जरूर करें। नेक्स्ट। उल्फत, हमारे अबू मौलवी थे, बड़े बड़े लोगों के घर उनका आना जाना होगा। जाओ उनको मेरी बीमारी का बताओ। तुम पागल तो नहीं हो गए? अब मैं लोगों के दरवाजे बजाऊंगी कि अल्लाह के नाम पर दे दो। तुम मेरे कहूँगा तो किसे कहूँगा? तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं जानता हूँ एक दिन तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। नहीं जा। ठीक कह रही हो, मेरे जाने का इंतजार कर रही हो। मैं किसी भी चीज का इंतजार नहीं करती। मुझे जो करना होता है वो मैं कर लेती हूँ। क्या कह रही हो तमकीनत? इससे बुरे जाए यहाँ से, मुझे इससे नहीं मिलना। क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, 4 साल तुमने उसकी याद में तड़प तड़प के गुजार दिए। अब जब वो आ गया है तो तुम कह रही हो वो मेरा फर्ज था, ये मेरा हक है। माफी मांग रहा है ना, अपनी गलती को तस्लीम कर रहा है, माफ कर दो उसे। ठीक है, माफ कर दिया मैंने। उसको बोलिए जाए यहाँ से, जाए। मैंने शुक्राने के नफिल पढ़ने हैं। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली है। कर रही हूँ ऐसे। मैंने अपना इस्लाफ ना आखिरत पे छोड़ा था, लेकिन कभी कभी आखिरत 4 साल बाद भी आ जाती है। मैं समझ रही हूँ तुम्हारी दिल की बात। तुम की बातें तो समझो ना। कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे उसको ये बताना है कि मैं हूँ, मैं उल्फत जैसी नहीं हूँ। उसको बोले जाए यहाँ से, जाए जाए। नहीं मिली मुझे, नहीं मिलना। अच्छा बस बंद करे दरवाजा, आप भी जाए, जाए, छोड़ दे मुझे। फिर हम उल्फत के जुर्म की सजा तमकीनत को क्यों दें? ये आप कह रहे? उस वक्त तो तलाक होने पर हामी आपने ही भरी थी ना? उस वक्त, आज नहीं।
जो कुछ उल्फत ने किया हमारे साथ, उसका बदला हमने एक मासूम और मजलूम लड़की से लेने की कोशिश की। मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद इससे भी बढ़कर करती, लेकिन मेरी प्यारी बहना, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। क्या हुआ? दर्द है? बहुत। अभी दवा दी तो थी। उल्फत मेरा इलाज करा दे। डॉक्टर के पास लेके तो गई थी। प्राइवेट के पैसे नहीं है मेरे पास और सरकारी में नंबर नहीं मिल रहा। दर्द को बर्दाश्त करो टीपू। इस तरह की आवाजें मत निकालो, मुझे वहशत होती है। पानी पी लो। बल्कि रुको, मैं तुम्हें दवा देती हूँ। उठो, उठो, हिम्मत करो। ये लो। जैसे रात रोशनी से है जुदा जुदा, जैसे भूले वादियों से खफा ओ माया, कोई रिश्ता जैसे टूटा हुआ, जैसे बरसों से कोई रूठा हुआ। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। वो मेरी शक्ल देखने के भी रवादार नहीं है कौसर, लेकिन उसे हक है। वो जो चाहे कहे, जो चाहे करे। मैं कहती थी ना आपसे भाई। पत्थर पड़ गए थे मेरी अकल पे, सोचने समझने की सलाहियत ही बंद हो गई थी कौसर। ऐसे तो नहीं बोले, आप आ गए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं बात कर लूंगा उसे कौसर, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसे लिए बगैर वापस नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं। इंशाल्लाह। अगर अजहर उसको लेकर यहाँ आया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा कौसर। पागल हो गए आप? हाँ, हो गया हूं मैं पागल। तो फिर आपको ये भी पता होगा पागलों की बात कोई नहीं सुनता। अच्छा, पागल हो गए आप? सुनो, दुश्मन बन गए आप अजहर भाई के, मुझे धमका रहे हैं कि घर छोड़ के चले जाएंगे। अकमल, जख्म को नासूर मत बनाओ।
अल्लाह की अदालत में आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ से इंसाफ। फिर हम उल्फत के जुर्म की सजा तमकीनत को क्यों दें? ये आप कह रहे हैं? उस वक्त तो तलाक होने पर हामी आपने ही भरी थी ना? उस वक्त, आज नहीं। जो कुछ उल्फत ने किया हमारे साथ, उसका बदला हमने एक मासूम और मजलूम लड़की से लेने की कोशिश की। तो ना जाने अल्लाह को मेरी कौन सी नेकी पसंद आ गई थी जो मुझे अजाले का मौका देती। अजहर उसे अगर लेने ना भी गया ना, तो मैं खुद लेने चाहिए। इज्जत और एहतराम से लेकर आऊंगा जो उसका हक है। तो फिर ठीक है, पहले आप लोग अजहर को याद करते थे और अब मुझे याद करें, और मैं आप में से किसी को माफ नहीं करूंगा। जाने दो, जाने दो, मत रुको। टीपू ने बहुत उम्मीद से भेजा आपके पास। बहुत कम है, और मिल जाएंगे। वैसे और किस किस के पास गई हो मांगने? मेरा मतलब है मदद। जी बस आपके पास ही आना। नोट पर्स में रख लो, कहीं और मत जाना। क्या मतलब? सरदार साहब मिले, डायरी देना। बस इतना ही। और भी देने का वादा किया? मैंने तुम्हें कहा था ना, वो किसी को नहीं टालते। हाँ, एक मशवरा भी दिया है। क्या? यही कि मैं अपनी हसीन सूरत और जवानी एक कैंसर ज़दा शख्स के लिए क्यों गवाऊं? फिर तुमने क्या सोचा? अरे तुम्हें तो गले के बजाय दिमाग का कैंसर होना चाहिए था। कितना गन भरा हुआ है। मौलवी फिरोज बेग की बेटी हूं मैं, मुंह पे मार दिए थे मैंने। उसने तो अपनी बीवी के हाथ दिलवाए मुझे। खैर, मतलब कोई भी पैसे नहीं देता। अल्फत लोगों ने अल्लाह की राह में देना छोड़ दिया। खुद की मर्जी जितना चाहे लुटा दे। फलाने की न्याज, सदके, ज़कात। मैंने 2 बोटियां अपनी माँ को क्या दे दी, आपने तो जवाबदेही शुरू कर दी। खुदा का खौफ करो उल्फत, ये सदके ज़कात का नाम क्यों लिया तुमने? तुम्हारे माँ बाप से मेरा जिम्मेदारी का रिश्ता है। बहुत गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तुमने। मैं हर महीने किसी को बताए बगैर हर शय पहुंचा देता हूँ उल्फत। जताएं जताएं, एहसान जताएं। सब लोग ऐसे नहीं होते। हम दोनों के अलग
आओ तमकीना, देर कर दी तुमने। अजहर कब से आया हुआ? इनसे बोले जाए यहाँ से, मुझे इनसे नहीं मिलना। तमकीना, ये नहीं जाएंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तमकीना, मैं जाऊं? नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाता हूँ। लेकिन मैं फिर आऊंगा, बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देती। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अजहर को नहीं, खुद को अजियत दे रही हो तुम, वरना जिनसे लाताल्लुकी का ऐलान किया जाए उन्हें इस तरह से खुदाफिज कहकर खुदा की हिफाजत में रहने की दुआ नहीं दी जाती। अजहर शाम से बाहर ही खड़ा है, अभी तक नहीं गया। मैं उसे अंदर बुलाती हूँ। क्या बचपना है तमकीना, दुनिया तमाशा देखेगी। तमाशा? ये तमाशा तो दुनिया 4 साल से देख रही है आपा। मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद इससे भी बढ़कर करती, लेकिन मेरी प्यारी बहना, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। भूल अनजाने में होती है। मैं तो अजहर की मिन्नतें करती रह गई बस। अब नहीं। दो किनारे मैं और तू, दो किनारे मैं और तू, कैसे मिले कैसे जुड़े, हम दोनों के अलग रास्ते कैसे मिले कैसे मुड़े, दर्द सह न पाएगा पिया दिल, हम कह दिया दर्द सह न पाएगा पिया दिल, जैसे रात रोशनी से है जुदा जुदा, जैसे भूले आँधियों से खफा, कोई रिश्ता जैसे टूटा हुआ, जैसे बरसों से कोई रूठा हुआ, वैसे तुम वैसे हम अलग हैं, वैसे
या मरीज अहम है, सबको बड़ी तकलीफ है। देखिए मेरा शौहर वो बैठ भी नहीं पा रहा है। अब बेड तो मैं घर से नहीं ला सकती ना। किस तरह की बात कर रहे हैं आप मुझसे? मैं आपकी शिकायत करूंगी। कि जो आपको बैठने की जगह मिली है ना, इससे भी आप जाएंगी, समझी? सुनिए, अगर आप कुछ कर दो तो मैं बेड का इंतज़ाम मिनट में हो जाएगा, वरना मैडम असूलों की बहुत सख्त है, और अगर आप बेड के इंतज़ार में रहे तो 10 दिन लग जाएंगे। जल्दी करें, आपके मरीज़ की हालत बहुत ख़राब है। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। आज कैश खत्म हो गया, अब कल आ जाएगा। मेरे शौहर को गले का कैंसर। अच्छा ना, तुम गलती हो गई ना, माफ कर दो यार। आपको पता है चार सालों में कितने दिन, कितने मिनट से, कितने सेकंड होते हैं।